बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुमैरा जब पैदा हुई थी तब भी उसके बाप ने खुशी और सब्र व शुक्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था। ख़ानदान और मोहल्ले वालों के लाख एतराज़ात होने के बावजूद उसने अपनी तीसरी बेटी होने पर भी मिठाई तकसीम की थी। फिर चौथी, पाँचवीं, छठी और फिर सातवीं। इसके बाप ने सातों बेटियों की पैदाइश पर खुशियाँ मनाई थी। और मनाता क्यों ना, बेटी रहमत जो होती है। मौलवी होने की वजह से मज़हब से खूब आशनाई थी। बातें करता तो मुंह से फूल से झड़ जाते थे। वो अक्सर समझाता था कि बेटी खुदा की रहमत होती है, जहमत तो समाज के जालिम रस्मों ने बना दिया है। अब उसकी 7 बेटियां थी, मगर उसकी पेशानी पर एक शकन भी ना पड़ी थी। सातों बेटियां उसे जान से ज्यादा अजीज थी। उनके लिए मौलवी होने के साथ साथ उसे दर्जी का काम भी शुरू करना पड़ा। बेटियों की अच्छी तरबियत की, पढ़ाया लिखाया, जो खुद खाते दोनों मियाँ उन्हें भी खिलाते, ओढ़ने पहनने को भी मुनासिब मिल जाता। यूं ही दिन गुजरते गए, लिहाजा बेटियां जवान और मौलवी बूढ़ा होता गया। जब बेटियां जवान हुई, उनकी शादियों की बारियां आईं तो लड़के वालों के भरम और जहेज की लिस्ट देखकर बहुत परेशान और मुतफक्किर हुआ कि अब क्या होगा। सारी जिंदगी कमाई में तो 2 बेटियों की शादियां हुई, आंखों से दिखाई भी कम देने लगा। अब वो दर्जी का काम भी ना कर सकता था। घर बार के खाने पीने का बंदोबस्त करना भी उसकी जिम्मेदारी थी। बमुश्किल घर का खाना पीना पूरा होता था, भला जहेज कहाँ से इकट्ठा करता। हुमैरा जो तीसरे नंबर पर थी, कुछ समझदार हुई तो एक ख्वातीन के इदारे में काम शुरू कर दिया। सिलाई कढ़ाई अच्छी कर लेती थी, बेशुमार कोर्सेज भी किए हुए थे, बीए तक तालीम भी थी। लिहाजा मुनासिब तनख्वाह में जॉब मिल गई। अब हुमैरा को जॉब करते हुए वहाँ पर 15 साल हो गए थे। मेरे पूछने पर उसने सब कुछ बता दिया। मजीद उसने बताया कि हम अपने माँ बाप पर कतन बोझ नहीं होती। अगर लड़की की शादी पर उसके वालदेन से जेज ना लिया जाता, मेरे बाप की 7 बेटियों की जगह बेटे होते तो अच्छा था। आज हमें जहेज के बगैर कोई भी कबूल करने को तैयार नहीं। आए रोज सेमिनार होते हैं, ख्वातीन के हुकूक की रट लगाई जाती है, मगर समझ नहीं आती वो ख्वातीन कौन से हुकूक मांगती हैं। ऐसे हुकूक की जगह अगर अपने मसाइल को उजागर किया जाए, कोई वजह नहीं कि माशरे से इस जालिम रस्म का खात्मा किया जा सकता है। क्या हम जहेज लेने जैसी रस्म के खिलाफ इतना लड़ते हैं जितना कि हमें लड़ना चाहिए था? अब तुम ही बताओ, भला मैं क्या करती? मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही ना था। आखिर मुझे घर से निकलना पड़ा। अगर मैं जॉब ना करूंगी तो ज़रूर ज़रूर मेरी छोटी बहनें कुंवारी रह जाएंगी। उंगली उठाने वाले हमारे किरदार पर ज़रूर उंगलियां उठाएंगे, मगर हमारे मसाइल पर किसी की नज़र नहीं है। हमारे समाज में औरत की हतक और तजलील में कोई कसर उठा नहीं रखी जाती। माशरे में बस स्टॉप पर अकेली औरत खड़ी नहीं हो सकती, वहाँ वो पूरे समाज के साथ टक्कर ले चुकी होती है। अब वो कमाने वाली लड़की थी, और हमारे माशरे में कमाने वाली लड़की को तो अच्छा ख्याल नहीं किया जाता। इस वजह से वो ख़ानदान से तो कट ही चुके थे, बल्कि पूरे मोहल्ले में भी मशहूर हो चुके थे कि मौलवी की बेटियां जॉब करती हैं। लिहाजा अब उनका नाम भी आवारा, बदचलन और न जाने कैसी लड़कियों में आ चुका था। आखिर में उसने मुझसे कहा था कि अपने मिलने वालों से कहना, भले बेटियों को खरीद लिया करो, मगर जहेज मत लिया करो। मुझे शिद्दत से उसकी बेबसी का एहसास हुआ जब उसके करीब बैठी हुई उसकी बीमार माँ ने कहा कि बेटा, मैं दुआ करती हूँ दिन रात के खुदा इस दौर में गरीब को बेटी ना दे। बेटियों वाले गरीब माँ बाप कितने मजबूर और बेकस होते हैं, उसका अंदाज़ा तुम नहीं लगा सकते। बेटा, हम तो उन लोगों में से थे जिनका आंचल तक किसी गैर मर्द ने ना देखा था। आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि बेटियों को जॉब करना पड़ रही है। इसी असना में हुमैरा के वालिद उसे लेने आ गए। वो ज़ईफ़ुल उम्र, सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे, जिनके चेहरे पर थकन और ज़िंदगी भर की मुशक्क़त के आसार नुमायां थे। देखते ही देखते हुमैरा और उसके बुजुर्ग वालदेन बस पर लटक गए और मेरी आंखों से ओझल हो गए। मैंने सोचा, ऐसे कितने ही लोग इस रस्म की सज़ा काट रहे हैं। आखिर क्यों हम इस रस्म को ख़त्म नहीं कर देते? आखिर क्यों, जो कि इंसान थे, जिनकी ज़ात और फ़िक्र फ़लसफ़े में गलती का इम्कान भी है, उनसे इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं है? आखिर क्यों हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए निकाह जैसी सुन्नत को आसान और जना जैसे गुनाह को मुश्किल क्यों नहीं बना देते? आखिर क्यों हमने निकाह जैसी मुकद्दस सुन्नत को मुश्किल बना रखा है और जना जैसे कबीह काम को आसान बना रखा है? ताकि ज़ात हम सबको एहसास अता फरमाए और रसूलुल्लाह के तरीक़ों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।